हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं आप और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी सभी की। और मैंने पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी यूपी लेखपाल को लेकर, और उसके कुछ सवाल भी जो हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। कि पहले तो ये था, जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे याद नहीं है कै दिन पहले बनाई थी, 3 दिन या 4 दिन पहले, तो तब तक मैं सभी जो टीचर थे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और ज़्यादातर मैंने टीचरों से कांटेक्ट किया। और आपको आज एक बात और जो बोलता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें भी हिंदू होंगे और भी धर्म के लोग होंगे। लेकिन कभी भी कोई अध्यापक ऐसे सामूहिक तौर पे जो हमारी एक देश विदेशों में पहचान बनी हुई है, एक बात करते हैं हम बहुत से लोग, और जिसका हम जीवन जीने का एक उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। बोलने से पहले भी हम श्री लगा देते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा जो कसम खा जाता है, चीखें मारता है, दहाड़े मारता है, और आप बड़ा ही ताज्जुब की बात है, जातिवाद को बढ़ावा देता है, वो ये कहता है मैं हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो उस वर्ग के लोग नहीं होंगे क्या? उस वर्ग के लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी हमारी? तो मुझे लगता है जवाब बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, उनके परिवार घर के लोगों ने ये किया होगा। वो व्यक्ति कितना झूठ बोलता है इसका मैं क्लियर डाटा देता हूँ। जब मेरी उस व्यक्ति से बात हुई, अब वो 8570 मेरी लास्ट डिजिट है मोबाइल फ़ोन की, तो मेरी उस व्यक्ति से बात हुई तो मैंने उससे कहा कि यूपी ट्रिपल एस सी जो एग्ज़ाम है, वो पेट जो एग्ज़ाम हुआ है उसके थ्रू एक कॉमन कट ऑफ की बात है। तो बोला इसमें तुम क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा मैं आपसे इसीलिए तो बात कर रहा हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा विचार करें और आगे बढ़ के बच्चों का साथ दें। तो बोला कि आप आयोग से ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। दूसरा शब्द जो था वो ये था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि मैं कट ऑफ पे बात करूँ। तो मैंने ये डायरेक्ट कहा कि कर कट ऑफ पे बात नहीं कर सकते तो कोर्स क्यों लेके आ जाते हो उस विषय का? पहले यूपीएसआई पर भी तुम दहाड़े मार रहे थे कि ये गलत हो रहा है, धरना गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। फिर तुम यूपीएसआई में चले जाते हो 18 तारीख को, फिर 19 तारीख को आगे तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं तो बड़ा ताज्जुब मानता हूँ कि कोई भी आपके धार्मिक ग्रंथ की यूं ही सामूहिक तौर पे कसम खा जाता है और आप बड़ा ही समझ नहीं पाते। मैं तो बड़ा ताज्जुब मानता हूँ। अगर कोई और होता है इसी की जगह तो आपको क्या होता बताइए मुझे। वो व्यक्ति साफ साफ झूठ बोल रहा है, ये क्लियर दावे से कहता हूँ मैं। वो सबसे बड़ा झूठा और मक्कार व्यक्ति मेरी नज़र में है। अब ये बात क्यों है वो भी बताता हूँ मैं, कि इसका रीज़न क्या है। कि मैंने देखो आपके विवेक सर और टारगेट विद आलोक, संदीप त्यागी सर, इज ए ग्रेट पर्सन, और प्रेप करके विक्रांत सर, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। इन सबसे बात हुई और भी लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि साथ हैं हम आपके। लेकिन वो व्यक्ति ने साफ मना कर दिया कि वो साथ नहीं है। अब आप लोगों को अभी भी लगता है कि कुछ और है। ज़रूरी नहीं है कि कोई कसम खा जाए तो वो सच्ची बोल रहा हो। थोड़ा सा सम्मान होना चाहिए। आप उदाहरण देते हो दुनिया में जाके कि हाँ हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमने ये सीखा है। इस जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है वो जीवन जीने के क्या तरीके सिखाती है, ऐसी बातें बोलते हैं लोग। और फिर कोई व्यक्ति कसम खाता है और वो झूठ बोल रहा है लगातार। अगर वो अब भी झूठ बोला है तो 8570 लास्ट डिजिट है मेरे फ़ोन की, उसको बता देना, ठीक है? उसको ये भी बता देना 2.5 मिनट से ज़्यादा बात हुई, लेकिन मुझे बकवास आदमी लगा, सबसे बेकार आदमी लगा। लेकिन ज़्यादातर टीचर जो थे वो साथ थे। अब कोर्ट की बात बताता हूँ क्या थी इसमें। कि कोर्ट का ये मैटर था कि मैंने जिनसे बात की उन्होंने कहा कि देखो एक तो समय का अभाव है, 1 महीने पहले करोगे और जून आने वाली है, सुनवाई होगी नहीं होगी इसके कोई चांसेस नहीं है। उन्होंने ये बात भी मेरी बात हुई जो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोर्ट जो है जून में आपको पता है क्या हो जाता है, तो आज लगाते हैं कब सुनवाई होती है। तो मैंने उन्होंने 4 जो पहले ही पढ़ी हुई थी रेट, एक शायद पीएच कैंडिडेट वाली थी और 3 कॉमन कट ऑफ को लेकर थी शायद मे भी। तो मैंने उनके बारे में हल्का फुल्का जो मुझे पता थी मैंने बताया था। तो वो बोले कि देखो आगे क्या फैसला हो वो सब सोच कर लें। उन्होंने ये बात बोली थी मेरे से। तो फिर मैंने ज़्यादा उनसे कुछ नहीं कहना पसंद करा। तो मैं ये बात समझ चुका था कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें ये मामला है कि समय का अभाव अच्छा खासा है।
क्योंकि ये मैंने यूपीएसआई वाले में भी देखा था, इसमें भी देखा था। वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा था, क्लियर भी कर देता हूँ कि लगातार कई लोगों से कांटेक्ट हो रहे थे, सबका जवाब सुनना भी चाहता था। तो लगभग विवेक सर और आपके संदीप त्यागी सर, विक्रांत सर, आलोक सर और जिन जिन से कांटेक्ट हुआ था, ज़्यादातर में भी 99% लोगों ने हाँ कही थी, बस उस एक व्यक्ति को छोड़ के। तो ऐसे व्यक्तियों से बच के रहें। आपको अब भी लगता है कोई आपके साथ है तो मुझे लगता है गलत है। अब मेरी पर्सनल लाइफ कुछ लोग कहते हैं आप क्या है, तो भाई एक बात बताओ कि कितनों के हाथ जोड़ूंगा मैं। कितना बड़ा चैनल है कि जो दूसरे चैनल वाले मेरी बात भी समझ लेंगे। इतना छोटा सा चैनल है, आवाज़ उठाने से भी नहीं सुनते हैं कोई सेंस से, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली मिला हूँ उन लोगों से तो उन्होंने सुन ली थी बात मेरी। नहीं मिला होता तो नहीं सुनी होती। मैं अभी भी ये बात कहता हूँ, मैं मिला हूँ, 4-5 दिन रहा हूँ विवेक सर के साथ भी आपके, और संदीप त्यागी सर के प्रेप करके, विक्रांत सर तो शायद लास्ट डे गए थे कुछ, तो और आपके केजीएफ सर, ये सारे लोगों से मैं मिला हूँ। तो भाई बात सुन लेते हैं मेरी। तो अब इस बात का मैं ये नहीं कह सकता कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपके साथ हैं भाई। अब विवेक सर का क्या है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ग्रुप है और कुछ लोग संदीप त्यागी सर पे भी बात कर रहे थे एफआईआर की, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या था। वो एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, किसी ने भेजा होगा किसी ग्रुप से, क्योंकि मैं ज़्यादातर ग्रुपों से जुड़ता नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है ग्रुप से जुड़ना। टेलीग्राम से लिया था, सॉरी। तो वो क्या है कि एग्जामपुर वाले विवेक सर के अगेंस्ट एफआईआर डालने जा रहा हूँ। यूपीएसआई के अभ्यर्थियों भड़काने के लिए कौन कौन साथ दे रहा है। ये यूपीएसआई सेलेक्टेड कैंडिडेट 143 का ग्रुप है, मुझे नाम फाम नहीं पता। और वो व्यक्ति कहता है इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, इनको हमारी मेहनत खर्च की गई कमाई से कोई मतलब नहीं है, ना बस कोर्स बेचना है। 143 लोगों में से एक कोई व्यक्ति है जो इस तरीके की बात कर रहा है। नाम तो मैं किसी का नहीं ले सकता, तो आप समझ लीजिए दबाव तो कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है लोगों पे। अब आप खुद समझें कि मैं ऐसे कितने लोगों के नाम बताऊंगा जो टीचर आपके साथ आने वाले हैं, उन पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। वो यूपीएसआई के ही उस माहौल से नहीं निकल पा रहे हैं अभी, तो मैं आप कितना फोर्स करूँगा बताऊँ। आप इतना समझें कि अभी समय का कुछ तो अभाव है। कोशिश कर सकता हूँ, रुपए देने को क्या है, दे दूंगा, लेकिन समस्या ये है ना कि उनका यूजेस क्या है ये बताओ मुझे। मैं दे दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, किसी स्टूडेंट से रुपया नहीं मांग रहा, मैं किसी बच्चे से कभी नहीं कहा रुपये की। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा चैनल होने की वजह से कोई बड़ा चैनल वाला मेरी बात ज़्यादा नहीं सुन पाता। बस मैंने बताया कि मैं उनके साथ रहा, इसलिए उन्होंने, वो मुझे जानते थे तो उन्होंने मेरी बात सुन ली थी। अब चूंकि मैं आपको दूसरा रीज़न भी बता दे रहा हूँ, दूसरा रीज़न भी क्या है कि कहीं ना कहीं विवेक सर के खिलाफ भी एक जाल फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। यही संदीप त्यागी और विक्रांत त्यागी सर और केजीएफ सर भी शायद मुझे लगता है कि लपेटे में ना हो इनके। तो ये कहीं ना कहीं जाल फैलाया जा रहा है। अब 143 सेलेक्टेड ग्रुप कौन सा है, कहाँ से, ये मुझे नहीं पता, ये कितना सच है कितना झूठ है ये भी नहीं पता, लेकिन ये जो कुछ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 143 सेलेक्टेड ग्रुप कोई हो ग्रुप तो आप देखिएगा और फिर मुझे बताना। लेकिन यूपी लेखपाल में इतना ज़रूर कहूँगा कि लोग आपके साथ आने को तैयार है, लेकिन उनकी मजबूरियों को भी कहीं ना कहीं समझने का थोड़ा सा समझें। मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ की है मैंने, और जितने हाथ जोड़ सकता हूँ जोड़ लिए हैं, और बात कर सकता हूँ। और मैं मैसेज भी सबके पास कौन सा भेजा है ये भी बता दे रहा हूँ, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि मैंने मैसेज कौन सा भेजा था। ये मैसेज है जो मैंने भेजा था, वो भी बताता हूँ आप लोगों के लिए। सर कृपया यूपी लेखपाल पर भी विचार करो, कब तक अकेले लड़ते रहेंगे बच्चे, क्या घोटाला होने का इंतजार करना होगा। यूपीएसआई की तरह कॉमन कट ऑफ ही सॉल्यूशन है, समय रहते साथ दे दीजिए, सभी बहुत परेशान है, अगर एक साथ आवाज़ उठेगी तो शायद इसका कुछ हल निकल आए। विवेक सर ने डायरेक्ट कहा था मुझसे जितना कुछ हो सकता है मैं करूँगा, ये है। और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं जो कर सकता हूँ मैं भी करूँगा ही। तो भाई इतना आप समझ लीजिए कि मैं अकेले विवेक सर की नहीं सबकी बात बता रहा हूँ। संदीप त्यागी सर कॉल करके मेरे से बोले थे कि यह जो भी है कोशिश है करेंगे, लेकिन वही बात थी कि आवाज़ कितनी सुनी जाए कितनी नहीं सुनी जाए, इस पर भी विचार सबको करना चाहिए। आप कितना साथ देते हैं किसका कितना नहीं देते हैं, ये भी एक वैल्यू अपनी जगह है। ठीक है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।